बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे अपना जो है वो चैप्टर है फैक्टराइजेशन 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। एक बार क्वेश्चन को मैंने क्या किया, नीचे जो है वो अगेन लिख दिया। ठीक है, तो अब हमने पीछे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.1 जो हम कर रहे हैं उसमें हमने पहले फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर जो है वो ऑक्सफोर्ड सिलेबस गाइड में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमने जो पीछे 4 क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं के जो फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हमारे पास अकेला है, इसके साथ हम लोग के पास एक्स स्क्वायर की या एक्स की वैल्यू कोई नहीं है जिसका हम जो है वो फार्मूला कंप्लीट कर सकें या कॉमन निकाल सकें। ठीक है, तो इट्स मीन कि हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये वाई स्क्वायर वाई और ये वाई की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो हम क्या करेंगे कि इन वाई की वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हुए जो है, अगर हम y को हम इन दो में से कॉमन निकालते हैं तो ये थर्ड बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कॉमन भी नहीं निकाल सकते, ना ही हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो वाई स्क्वायर, जब मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू सारी क्या हो जाती है, साइंस में वो चेंज हो जाते हैं। इधर आ जाएगा प्लस 6y प्लस 9 और इसके जो है वो राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का ये वाई स्क्वायर है और ये एंड पे जो हमारी वैल्यू आ रही है इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी क्या है, 9 भी 3 का स्क्वायर होता है। तो हम लोगों को हमने फार्मूला एक पढ़ा था और हमारी मिडिल टर्म भी देखें प्लस का साइन है। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम ओपन करते हैं तो हमारा क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें जब मैंने बताया था ना कि यहाँ मिडल में प्लस होगा तो हमारी जो मिडल टर्म होती है वो भी क्या हो जाएगी, प्लस साइन में हो जाएगी। तो हम इस फॉर्मूला को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखें इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट राउंड स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ओपन की है, उसके बाद देखिए राउंड ब्रैकेट वाई, एक ही जगह पे हम क्या अप्लाई कर देते हैं, वाई की वैल्यू वाई और ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस मिडिल टर्म में देखिए हमारे पास प्लस आ गया 2 और a की वैल्यू हमारे पास y है और यहाँ पर b की वैल्यू अप्लाई करेंगे। b की वैल्यू देखिए ये है ना, हमारी जो लास्ट टर्म होती है वो b की वैल्यू। अब 3 का हमारा होल स्क्वायर होता है। अब 3 हमारी जो है वो b की वैल्यू क्या है 3, तो देखिए 3 2 ज़ार 6 और y, ये मिडिल टर्म हम लोगों की सेम आ रही है। तो इट्स मीन कि हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखें ये फार्मूला हम लोगों का पूरा हो गया, तो ये फार्मूला हम लोगों का किसके बराबर हो जाता है, किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इट्स मीन ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, y मिडिल टर्म में प्लस होता है तो प्लस ही बीच में आएगा मिड में। ठीक है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर हम दोबारा अगर आप गौर करें तो इसमें देखें हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारा एक और फार्मूला यूज़ हो रहा है और वो फार्मूला क्या है, देखें एक्स स्क्वायर हम कर लेते हैं माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। इसमें हम लोगों का कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हमारा मैंने कौन सा फार्मूला बताया था, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला हम लोगों का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस की वैल्यू लगाकर लिखेंगे और एक बार दरमियान में मिड में माइनस की वैल्यू। इट्स मीन कि ये a हो गया और ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो गई, b हो गई। तो हम क्या लिखते हैं, x प्लस b की वैल्यू लिखेंगे तो y प्लस 3 हो गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लोग क्यों लिखेंगे, a की वैल्यू हमारी क्या है x
और उसके बाद हमारा कौन सा साइन आ रहा है, माइनस, तो y+3 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि माइनस का साइन था तो इसलिए मैंने जो है वो इसको ब्रैकेट में लिखा है, जो कि हम बाद में क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। x+y+3, आप लोगों को पता ही है, मालूम ही है कि जब हम लोग बाहर माइनस होता है तो अंदर सारे साइन जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो चेंज हो जाते हैं। तो देखें -y, तो माइनस+-3, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन की समझ आई होगी। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में x² माइनस a² प्लस 2a माइनस 1, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था उसी तरह से जो है ये ऑलमोस्ट पार्ट नंबर 2 भी है, ठीक है। देखिए x के साथ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर या कॉमन या ग्रुपिंग कर सके, ठीक है। तो हम x² को एज इट इज़ ही रहने देते हैं। इसे क्या करते हैं, माइनस बाहर लेकर, और जो है वो ये a है, ये a है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, a की जो है वो वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। a की ब्रैकेट में ले लेते हैं। देखिए माइनस बाहर आ गया तो a², जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आगे क्या आ जाएगा, -2a, और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखें अब हमारी ये मिडल टर्म कौन सी बन रही है, माइनस, और ये भी a² है, और आपको पता है कि ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस b का। देखिए अब हमारे पास मिडिल टर्म में माइनस है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, a² माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मिडिल टर्म भी -2ab और प्लस b², ये हम लोगों का फॉर्मूला जो है वो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। अच्छा देखिए x² एज इट इज़ माइनस, अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम ये अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए a की जगह पर हम लोगों ने a लिख दिया, ऊपर स्क्वायर आ गया। अब देखिए माइनस है, माइनस का साइन 2 एज इट इज़, अब a की वैल्यू आ गई, यहाँ पर क्या आ गया, b की वैल्यू आ गई, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, b की वैल्यू जो हमारी थी, ठीक है। इस तरह से अगर कर सकते हैं तो ये भी आप लोगों के लिए ईजी बहुत। देखिए a की जगह पर हम लोगों ने a की वैल्यू लिख ली, -2, अब a की जगह पर देखें ये था, a लिख दिया, और b की जगह पर 1, उसका होल स्क्वायर था, ठीक है। और इसी तरह से b की जगह क्या आ गया, 1। तो देखिए 2a, 2 1 2 और a, देखिए हमारा जो मिड वाली वैल्यू है, मिडल टर्म हम लोगों की वही आ रही है, -2a के इक्वली आ रही है। इट्स मीन कि ये हम लोगों का फॉर्मूला बिल्कुल सही कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये अब किसके थ्रू कौन सा फॉर्मूला होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a, मिडल टर्म में जो वैल्यू होती है वो हम लगाते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। तो a माइनस b की वैल्यू क्या है, 1, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगेन ये हम लोगों का फॉर्मूला एक बन रहा है, ठीक है, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a² माइनस b²। तो वो हम कैसे ओपन करते हैं, a प्लस b, राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर a माइनस b, ये हम लोगों का फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। जब हम लोगों के पास दोनों वैल्यूज़ के बाहर स्क्वायर हो और मिडल में हमारे पास माइनस हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्लस हो तो फिर फार्मूला अप्लाई ये वाला नहीं होता। ये बात याद रखिए, फार्मूलाज को बार बार से जो है वो याद करिए। क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और फार्मूलाज की भी समझ आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें a प्लस बी, ये हमारे पास a है और ये पूरी वैल्यू हमारी b है, ठीक है। x प्लस a माइनस 1 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन की। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास x, माइनस का साइन आया था तो हम क्या लगाएंगे, a माइनस 1 का a माइनस 1, ठीक है।
तो ये हमारे पास इसी तरह रह गया। इसको कैसे करेंगे, एक्स जब बाहर माइनस है तो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। सॉरी। तो देखिए ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। जब बाहर माइनस का साइन होता है तो वैल्यूज़ अंदर क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, और यही हम लोगों का आंसर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।